एक गांव था किसनपुर। वहां 2 बूढ़ी दादी रहते थे। एक का नाम था शांता दादी, तो वही दूसरी का नाम था कांता दादी। कांता दादी अपनी चतुराई से लोगों को बेवकूफ बनाती थीं। वही शांता दादी अपनी चतुराई से लोगों का भला करती थीं। वह आपस में हमेशा खूब झगड़ते, फिर कुछ देर में समझौता भी हो जाता। इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। एक दिन सुबह की बात है, कांता दादी बाजार जाती है। अरे कांता बहन, मैं जरा बाजार से होके आ रही हूँ। जरा घर का तो ध्यान रखना, पकवान बनाऊंगी नए साल में। हाँ क्यों नहीं, मैं तो चौकीदार जो ठहरी ना, और तो मुझे कुछ काम है नहीं। मैं तो हूँ फालतू जो तुम्हारी घर की चौकसी करती रहूँ और तुम बाजार करती रहो, है ना? बोलो जरा, बोलती तो जाओ। क्या बोला उसने? नए साल में पकवान? मैं भी जाऊंगी बाजार, मैं भी बनाऊंगी। कांता दादी भी बाजार चली जाती है। अरे आइए कांता अम्मा, आइए आइए, क्या चाहिए बताइए। पैसा लेके आई हो और पिछला भी बाकी है आपका। हाँ भाई सेठ जी, मैं पैसा लेके आई हूँ। और ज़रा बताना तो मैंने मुफ्त में कब लिया राशन तुमसे? चलो चलो, अब जल्दी से मुझे 1 केजी आटा दे दो, बढ़िया वाला। अब भी देता हूँ, जरा बैठिए आप वहाँ। हाँ, बढ़िया फ्रेश वाला आटा देना मुझे। ये रहा आपका फ्रेश वाला आटा। मैंने अपने हाथों से चुन चुन कर इसे पिसवाया है। आपको रोटी खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा कांता दादी। ये लीजिए। भैया मैं तो भूल ही गई थी, बेसन चाहिए मुझे। पहले बताना था ना। सेठ जी उन्हें आटा के बदले बेसन दे देते हैं। भैया सुनो सुनो, ये बेसन के बदले ना मुझे चावल दे दीजिए। बेसन से मेरा पेट खराब हो जाता है। सेठ जी गुस्से में, कांता दादी, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ पहले। तुम्हें आटा चाहिए, बेसन चाहिए या चावल चाहिए? डिसाइड करो पहले। चावल चाहिए, चावल। सेठ जी से चावल लेकर कांता दादी जाने अरे लगती वो है। दादी अम्मा, पैसा तो देती जाओ। पैसा कौन देगा चावल जो लिए उसका? पैसा? कैसा पैसा भैया? अरे चावल का पैसा दो ना, और किसका पैसा? अरे चावल तो मैंने बेसन के बदले लिया ना। हाँ तो बेसन का पैसे देती जाओ तुम मुझे। अरे बेसन तो मैंने लिया नहीं, तो कैसे पैसा? अरे तो जो चावल लिया उसका ही पैसा दे दो मुझे। अरे वो तो मैंने बेसन के बदले लिया ना। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कांता अम्मा। भैया देखो, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ। मैंने जो चावल लिया बेसन के बदले लिया, और बेसन तो लिया नहीं मैंने। हाँ तो कुछ तो लिया ना तुमने मुझसे। जो लिया उसी सामान का मुझे पैसा दे दो। देखो शेठ जी, आप हिसाब के जरा कच्चे हैं। मैंने आपसे आटा लिया, आटा तो मैंने लिया नहीं, उसके बदले में बेसन लिया, बेसन के बदले मैंने चावल ले लिया। अब भला चावल तो बेसन के बदले में लिया, तो मैं कैसे पैसे दूंगी आपको, बताओ जरा। इधर सेठ जी आटा बेसन चावल का हिसाब लगाते रहते हैं। उधर कांता दादी चावल लेकर अपने घर पहुंच जाती है। तभी सेठ जी के दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आता है। सेठ जी, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, वो भी बढ़िया वाला देना। अच्छा तो तुमको भी चावल चाहिए, उसके बाद आटा चाहिए, फिर बेसन चाहिए। तुम बुजुर्ग लोग ना सब मुझे बेवकूफ बनाने आते हो। सेठ जी उन्हें भगा देता है। कांता दादी खीर बनाती है। कांता दादी की खीर की खुशबू घर के बाहर आ रही थी। खीर की खुशबू इतना तेज रहता है कि एक राहगीर अचानक वह कांता दादी के घर के सामने रुक जाता है।
हाँ हाँ, कितनी खुशबू आ रही है मेरी खीर से। और दादी, आपकी खीर की खुशबू तो बड़ा जोरदार आ रहा है। क्या बात है, क्या स्वादिष्ट खीर बना रही हो। क्या इसमें से थोड़ा सा मुझे मिल सकता है क्या? क्या कहा? तुझे खीर दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने खीर अपने लिए बनाया है, तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। अरे मुझे क्या सुना रही है तू? तेरी खीर की मुझे ज़रूरत नहीं है, तू अपनी खीर खुद खा ले। इस तरह से फिर दोनों दादियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ठंडी हो जाएगी तो कितना मज़ा आएगा खीर खाने में। कांता दादी खीर बनाकर सो जाती है। कांता दादी जब सोकर उठती है, अब अपनी बनाई हुई स्वादिष्ट खीर को मैं थोड़ा सा चख करके देखती हूँ। हाँ, तो उसने देखा खीर गायब है, शिखर खाली रहता है। अरे मेरा खीर कहाँ गया? कहाँ गया मेरा खीर? जरूर उस शांता की ही करतूत है। छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। फिर वह गुस्से में शांता दादी के घर पहुंचकर, निकल निकल, तू अभी का अभी बाहर निकल। तू बहुत ईमानदार बनती है ना, अपने आप को मेरा खीर चुरा कर तूने खाया। मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मुखिया के पास जाऊंगी और शिकायत करूंगी। इस तरह से फिर दोनों दादियों के बीच तू मैं शुरू हो जाता है। वह मुखिया के घर शिकायत लेकर पहुंच जाती है। क्या हुआ कांता, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जरा बताओ तो बात क्या हुआ है। तुम अगर बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे। बताओ क्या बात है। मुखिया जी, वही पड़ोसन मेरी शांता दादी, उसने मेरा पूरा खीर चुरा के खा गई। मैंने कितना स्वादिष्ट बनाया था अपनी खीर को, और मैंने उसमें से चखा भी नहीं। उसने पूरा का पूरा लेके चली गई। देखो कांता, तुम जो कह रही हो, शांता के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानती हूँ उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा खीर उसी ने चुरा के खाया है। आप बुलाइए उसे। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा जोर देती हो तो मैं उसे ज़रूर पूछूंगा, और अपने तरह से मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारी खीर किसने चुराई है। कांता दादी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन और लोग भी मुखिया के घर खीर चोरी की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। मुखिया सबको आश्वासन देते हैं कि चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मुखिया जी गांव में अपने लोगों के द्वारा चोर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चलता। तब वह पूरे गांव वालों को चौपाल में बुलाते हैं। अरे भाई सुनो,
आजकल हमारे गांव में खीर चोर सक्रिय हो गया है। गांव के हर एक घर से खीर चुरा चुरा कर खा रहा है और हमने पता लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक वह पकड़ा नहीं गया है। लेकिन वो भूल गया है कि एक न एक दिन वह ज़रूर पकड़ा जाएगा। अरे मुखिया जी, चोर कोई और नहीं है, ये जो खड़ी है ना आपके सामने, यही तो चोर है। इसी ने तो मेरी खीर चुरा कर खाई है। पूछो जरा इससे, पूछो, अभी का अभी पता चल जाएगा। खबरदार कांता। मुखिया जी, ये एक नंबर की झूठी औरत है, इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। ये एक नंबर की मक्कार और झूठी औरत है। खीर इसने खुद खा ली होगी और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। गांव के कई लोगों को इन्होंने उल्लू बनाया है। यकीन नहीं है तो गांव वाले से पूछ लो। ये झूठी औरत है, शांता दादी ठीक कह रही है। इसने गांव वालों के साथ साथ मुझे भी बेवकूफ़ बनाती है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस को बुलाया जाए, गांव में पता लगा लेगी कि चोर कौन है। अरे नहीं नहीं, गांव में पुलिस आएगी तो गांव की बदनामी होगी और ये हम हरगिज़ भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांता दादी कि आप चोर का पता लगाइए। हमें पूरा यकीन है कि आप चोर का पता ज़रूर लगा लेंगे। मुखिया जी, इस औरत से कहिए कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो कांता दादी, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, आप किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमें शांता दादी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो चोर को पकड़ने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और सभी गांव वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग किसी के ऊपर कोई डाउट हो तो मुझे आकर बताएं और चोर को पकड़ने में हमारी सहयोग करें। अभी आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। हमें यकीन है बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा। इस खीर चोर को पकड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, अब मैं बताती हूँ इस चोर को कैसे नहीं पकड़ा जाता। शांता दादी बाजार जाती है। वहां से वह खीर बनाने का सामान लेके आती है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर और कितनी स्वादिष्ट खुशबूदार खीर है। ये तो कांता से बहुत अच्छी खीर बन रही है। इसको जो भी खाएगा उंगली चाटता रह जाएगा। कितनी प्यारी खीर बन रही है। आहा। शांता दादी खीर बनाकर उसे शिखर पर रखकर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद सोकर उठती है, तब उनका खीर गायब रहता है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ तुझे, मेरे हाथ से नहीं बच सकता। शांता दादी मुखिया से मिलके बताती है कि उसके घर का भी खीर चोरी हो गया। कल पूरे गांव वालों के सामने पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इतने दिनों से गांव में जो खीर की चोरी हो रही थी, वह चोर कौन है, आज यहाँ पर पता चल जाएगा। तो चलिए आप सब लाइन से आते जाइए और शांता दादी के हाथों से लड्डू लेते जाइए।
इसका मतलब चोर पकड़ा गया। तो लाओ भाई, सबके सामने बताओ कि कौन है वह चोर। जरूर बताएंगे जमींदार जी कि चोर कौन है। पहले लड्डू तो खाइए। सारे गांव वाले एक एक करके आइए और शांता दादी के हाथों से लड्डू लेते जाइए। सारे गांव वाले एक एक कर शांता दादी के हाथ से लड्डू लेने लगते हैं और सब ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि चोर कौन है और शांता दादी क्या करने वाली है। अरे क्या बात है, ये भी नहीं तो कौन हो सकता है फिर? अरे भाई, और कौन बच गया है? जल्दी आओ। और तू मूलचंद क्यों खड़ा है वहाँ पर? आना तू भी, जल्दी आ। अच्छा, तो ये बात है। मुखिया जी, इतने दिनों से जो गांव में खीर की चोरी हो रही थी ना, आज उस चोर का पता चल गया है। चोर कोई और नहीं, ये आपके सामने जो खड़ा मूलचंद है, यही चोर है। पूछो इनसे। अरे अरे दादी, ये क्या कह रही हो? मैं चोर नहीं हूँ मुखिया जी, मैं चोर नहीं हूँ। जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे तुम्हारे कहने से क्या होगा? मुखिया जी मैं चोर बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की मुखिया जी। शांता दादी, ये चोर है तुम कह रही हो, क्या इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसका हाथ देखो मुखिया जी। हाथ दिखाओ भाई। मुखिया जी, हाथ देखने से क्या होता है भला? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ भाई शांता दादी, हाथ देखने से भला ये कैसे पता चलेगा कि ये चोर है? बताती हूँ मुखिया जी, सब बताती हूँ मैं। हाँ बोलो। मुखिया जी, मैंने खीर बनाने के पहले अपने बर्तन को लाल कलर से रंग दिया, ताकि जो भी मेरे उस बर्तन को छुए उसके हाथ में लाल कलर लग जाए, जो आसानी से नहीं छूटता है। जब मूलचंद आया उस समय मैं सो रही थी। इसने मेरा खीर चुराया और खीर चुराने के बाद सीधा सरपट भाग गया, और इसने मेरे बर्तन को हाथ से छुआ, इसलिए इसके हाथों पे लाल का कलर रंग गया, जो कि मेरे हाथों पे लाल रंग रंगा हुआ है। क्यों रे मूलचंद, तू अभी भी मानता है कि तू चोर नहीं है? तूने चोरी नहीं की? बोल। बोलता है कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। देखो मूलचंद, गांव में जो तुमने खीर चोरी किया वह सही नहीं किया। यह एक अपराध है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, और सज़ा ये है कि तुम सारे गांव वालों को स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाओगे। यही तुम्हारी सज़ा है। अंततः दादी की चतुराई से खीर चोर पकड़ा जाता है, उसे मुखिया के द्वारा सजा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।